भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी इस माया का रहस्य और माया से मुक्त होने का मार्ग, क्योंकि प्रभु की सिवा कोई माया को जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। जिसे प्रभु परिचय करा दें वही जान सकता है। इतनी छलिया है कि आप अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करेंगे जितनी माया से प्यार करेंगे। देखो ना, अनंत जन्म हमारे इसी माया के ही आकर्षण में तो व्यतीत हो रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी देह भाव को प्राप्त होकर भोगों में भटकना ये माया की ही प्रियता है। अगर इसके रहस्य को कोई जान पाया है तो प्रभु ने जिसको जनाया है, प्रभु ना जनावे तो कोई जान ही नहीं पा सकता, अनिर्वचनीय है। ऐसी इसकी महिमा माया की है कि बिल्कुल प्रभु के समतुल ही है। जैसे प्रभु अनिर्वचनीय, ऐसे माया अनिर्वचनीय। जैसे प्रभु को सहसा नहीं जाना जा सकता, ऐसे माया को सहसा नहीं जाना जा सकता। ये प्रभुमय है। बस ये भोक्ता भाव जो हमने स्वीकार कर लिया है, यही हमारे साथ छल हो जाता है। कर्ता भोक्ता भाव ही छल हो जाता है। नहीं, माया और प्रभु ये दो नहीं है। बिल्कुल सत्य समझना, दो नहीं है। जैसे भगवान का अंश और भगवान दो नहीं है, ऐसे मम माया ममैव अंशो भगवान के वचन है। ये भगवत स्वरूप ही है। बस ये जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है, यही हमें छल करने के लिए माया को मार्ग दे देता है। नहीं तो जहां कर्ता भोक्ता भाव हटेगा तो आप देखोगे एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा न कोई था, न है, न रहेगा। अब प्रभु कृपा करके बता रहे हैं कि हमारी माया से तुम कैसे बचोगे। माया से जो हमें भ्रम में फंसा करके बराबर दुख शोक संताप, ये गुण और दोष धर्म में फंसाती है, जिसे राग और द्वेष कहते हैं, जिसे हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता कहते हैं। ये इसका धर्म है। इसी धर्म से जाना जाता है कि हम माया से प्रभावित हो रहे हैं। पर जब प्रभावित होंगे तब आप नहीं जान पाएंगे। जब आपकी शुद्ध सात्विक वृत्ति होगी तब पहचान होगी कि अरे अभी तक तो माया में ही मैं फंसा रहा। अपने में गुण धर्म, दूसरों में दोष धर्म, इसकी प्रधानता है माया की। और जब दूसरों में गुण धर्म और अपने में दोष धर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। मैं तृणादपिषु नीचेन, बहुत नीच हूं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक आप में कुछ गुण दिखाई दे तब तक माया से छले जा रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगे मेरे जैसा अधम कौन, पर मेरी प्रियाजू की कृपा है, बस अब यहां से प्रारंभ होता है माया रहित मार्ग। जब तक रागात्मक वृत्ति कोई अच्छा लग रहा है, द्वेषात्मक वृत्ति कोई बुरा लग रहा है, तब तक आपका अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया से प्रभावित है। इससे कैसे बचा जाए, माया के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी
नौमिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अमृतमयी बात है। श्री भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, तुम मेरे चिंतन का अभ्यास करो। जहां परम पदवी की प्राप्ति की बात आती है, वहां श्री भगवान चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत से श्लोकों में चिंतन, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना ही चिंतन कहते हैं। इसीलिए अभ्यास शब्द कहा है कि चिंतन होना कठिन होता है। क्रियाएं करने का हमारा सहज स्वभाव बन गया है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवतिक क्रियाएं स्वीकार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर प्रायः अहम धर्म से युक्त होकर स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं की जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इसी से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं होती हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो श्री प्रियालाल का शरणागत होकर नाम जप करना, वाणी पाठ करना, नाम कीर्तन करना, प्रियालाल की सेवा की भावना रखना, प्रियालाल के समर्पण करने के लिए ही सारी चेष्टाएं करना, ये तो बाहरी बात है। जो अंतर में प्रवेश करेगी, ये अभ्यास है बाहरी। यदि इसका अंतर में प्रवेश नहीं हो रहा तो अभी अभ्यास में त्रुटि है। ध्यान से सुनना, आपका भागवतिक अभ्यास चल रहा है और आपका चिंतन भागवतिक नहीं है तो अभी त्रुटि है। खोजो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण है आप में, कोई पापाचरण है, कोई मनमुखी चाल है जो आपको आपकी भागवतिक क्रियाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होने दे रहा। भागवतिक क्रियाओं का क्या फल है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में एक एक चित्त की वृत्ति का समर्पित हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्णाकार, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के चरणारविंद में। यदि चित्त वृत्ति विषय चिंतन में है, चित्त वृत्ति क्रियाओं की नाना प्रकार के नानात्व के चिंतन में है, तो अभी हमारी साधना में, उपासना में त्रुटि है। अभ्यास योग युक्तेन क्या चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त पंग हो जाए, जाए ही ना, जाने की सामर्थ्य ही ना रह जाए, यह है साधना का स्वरूप। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं, चिंतन से होती है। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रिया के फलस्वरूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन वृत्ति का जागृत हो जाना, ये साधना का फल है, ये उपासना का फल है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये सब साधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रोमांच हो रहा है, पुलकावली बढ़ रही,
अश्रु प्रवाह हो रहा है, वृंदावन की वीथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का, साधना का परम लाभ है। चेतसा नान्य गामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, तो इसका परिणाम परमम दिव्यम, जो परम दिव्य है, परम पुरुष है, हे पार्थ, बार बार चिंतन के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम परमम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतयन, जो चिंतन कर रहे हैं बार बार, अनुमान बार बार, अनुस्मरण, बार बार स्मरण करना, बार बार चिंतन करना। अगर हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु में नहीं हो रहा है तो हमें बहुत विकल होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए इस बात में, क्योंकि अगर संतोष कर लोगे साधना में तो साधना रुक जाएगी। संतोष सुख दुख में, जैसी परिस्थिति आई है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। मेरे आराध्य देव ने जैसी मेरी परिस्थिति की रचना कर दी है, विधान कर दिया, उसी में मैं संतुष्ट हूं। ये सुख दुख के लिए, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए तो इतनी व्याकुलता चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। यदि कहीं आधे पल के लिए भी आराध्य देव का किसी कारण से विस्मरण हो रहा है तो परम व्याकुलता आ जानी चाहिए। इसका फल क्या होगा? बोल परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जब कोई ऐसे चित्त से चिंतन करता है, अनुचिंतन, बार बार चिंतन, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। एक बार पकड़ाना होता है मन को। ये ज्यादा परिश्रम की बात नहीं है, इसमें थोड़ी लालसा की बात है। अगर कहीं कृपा से लालसा जागृत हो जाए भगवत प्राप्ति की, साधु संग की कृपा से भजन की वृत्ति जागृत हो जाए, हमारा हृदय इस बात के लिए लालायित हो जाए कि अब बहुत समय हो गया, अब तो बस प्रियालाल को ही प्राप्त करना हमारा हृदय का उद्देश्य होगा। इसमें दम है, इसमें सामर्थ्य है कि आपका चिंतन बदल देगी। एक बार इसको पकड़ाना होता है। बहुत कृपा है मन की। जिस मन को धिक्कार दिया जाता है, हम आपको बताते हैं वो बहुत कृपा कर रहा है। उसको पकड़ा दो एक बार नाम, एक बार रूप, एक बार चरणों का आश्रय, एक बार लीला का रसास्वादन, फिर ये जाने वाला नहीं। जैसे हमने इसे विषय सुख पकड़ाया तो इतना प्रयास करने पर भी ये नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे ही यदि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से एक बार इसे हम नाम पकड़ा दें, बस फिर हमारा काम बन जाएगा। ये छोड़ता नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। ये अभी आप पकड़ा नहीं पाए हैं, विषय ही पकड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि भजन में मन नहीं लगता, भजन कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है। पर हम आपको कह रहे हैं कठिन भजन नहीं है, कठिन है लालसा। ये लालसा यदि जागृत हो जाए श्यामा श्याम से मिलने की, या संसार से मुक्त होने की, या परम सुख प्राप्ति की, और वो पूर्ति होती है भजन से, और भजन की चाह प्रकट हो जाए, हम भजन पकड़ा दे मन को, बस हो गया काम। सच्ची माने, जागते सोते उठते बैठते, शौच में अशौच में, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रणाम है मन को, धन्यवाद है मन को कि उसने
अपने स्वभाव का बर्ताव यहां भी किया। मन का स्वभाव जिसे पकड़ लेता है और छोड़ने की चेष्टा करने पर भी हम उससे नहीं छुड़ा पाते। यही स्वभाव हमारे काम आ गया। मन की यही वृत्ति हमें निहाल कर दी, इसका स्वभाव हमारे काम आ गया। गुरु कृपा से जब इसको नाम मंत्र पकड़ा दिया गया, कभी कभी मन को प्रणाम करने का बार बार मन होता है। आप कहोगे दो मन होते हैं, हां, एक अशत वृत्ति का, एक शत वृत्ति का, और उसी दोनों मन को तदात्म भाव से स्वीकार किया हुआ वो आत्मस्वरूप बार बार उस शत मन को प्रणाम करता है। कैसी इसकी वृत्ति है, आश्चर्य होता है। कोलाहल मच रहा है, वो मंत्र को ऐसे जागृत करता है कि एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं। न नींद है, न जागृत अवस्था है, केवल मंत्र, केवल नाम छाया हुआ है। न सो रहा है, न जग रहा है, एक अजीब स्थिति, उन्मनी अवस्था। आप पकड़ाइए तो मन को नाम, घबरा रहे हैं आप, एक बार इससे पकड़ा दीजिए। देखा है, बता रहे हैं आपको कि हम बार बार धन्यवाद देते हैं मन को, जरा सा विक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। वही मन जिसको नाम जपना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, विषय चिंतन में सुख मान रहा था, उसी मन को गुरु कृपा से जब गुरु मंत्र और नाम पकड़ा दिया और उसने लालसा युक्त होकर पकड़ लिया, अब वो छोड़ता नहीं। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। नींद में पड़ा तुम्हें उपासक दिखाई दे रहा है, पर उसके नाम चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। जैसे स्वप्न की रचना मन ही करता है, ऐसे ही मन लग रहा है कि सुषुप्त में है, पर नहीं। या तो कोई दिव्य लीला दर्शन, या तदाकार वृत्ति मंत्र में, नाम में आ गया ना अभ्यास का फल। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। ये बार बार चिंतन करने का फल मिला कि चित्त ने पकड़ लिया मंत्र को, नाम को, आप कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी तो संत जन कहते हैं, जो इस अवस्था को प्राप्त है कि मेरा भजन तो अब राम करते हैं, मैं क्या भजन करूं, मेरा भजन राम करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, अब मन नाम जप कर रहा है, मन भजन कर रहा। मैं तो देख रहा हूं केवल बैठे बैठे, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, भजन मन कर रहा है। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन युक्त और भगवत चिंतन कर, अब वो मोक्ष पदवी में विराजमान है, जिसका निरंतर भजन चल रहा है। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांश मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उस परमात्म तत्व को कवि कहा गया है। उस सब की जानता है। जो भी आप एकांत से एकांत में भी गुप्त कार्य करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, साधन हो या असाधन हो, सब कुछ उसको पता है। और आपकी गति, आपकी दुर्गति सब उसको पता है। इसीलिए एक नाम प्रभु का कवि है। सबसे बड़े कवि भगवान ही है। कविम पुराणम, इनसे पुराना कोई है नहीं। सबसे प्रथम प्रभु ही है, इन्हीं से सब प्रकट हुआ है,
इसीलिए इनको पुराण पुरुष कहते हैं। भगवान का नाम पुराण भी है। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से, पर नेत्रों की नेत्रेंद्री के ऊपर शासन होता है मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर अहम का शासन होता है। पर अहम पर जो शासन करते हैं वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है, जो सबका शासक है, बाहर और भीतर सबका प्रेरक है, सबका प्रकाशक है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। इसलिए अनुशासितारम उनको कहा गया है, सब पर शासन है। अब इसको सहज भाषा में समझ लीजिए, हमको परेशान नहीं होना है। सबके शासन करता प्रभु हैं, इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेपरवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेपरवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। इसीलिए कहते तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है, वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता, वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओगे, ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले, सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बरजय। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें, हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के, आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से, वो बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपालु हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव। भाव कौन है? यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है। ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है, ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है,
वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं? बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है? सही माने में देखो क्या परेशानी है? जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो, तो भगवान का दिव्य अंश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है, नहीं। नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं। मन के चिंतन स्वरूप परिणाम स्थिति को आप देख सकते हो कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये आनंदित हो रहा है, ये शोकित हो रहा है, पर मन को नहीं। फिर अत्यंत सूक्ष्म भगवान को कैसे कोई देख सकता है? वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अणोरणीयांशम, बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उनके प्रेम को भी कहा गया है सूक्ष्म तरम। प्रेम तो प्रभु से भी सूक्ष्म है, तभी तो इन सूक्ष्म प्रभु को भी अपने अधीन किए हुए है। वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म प्रभु को भी अधीन करके सामने प्रकाशित कर देता है, जिसे सूक्ष्म तत्व कहा गया। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, प्रेम उनको भी अधीन करे। सूक्ष्म तरम, ये सूक्ष्म है। अणोरणीयांशम, लेकिन प्रेम सूक्ष्म तरम, वो इनसे भी सूक्ष्म है, इसलिए इनको भी अधीन कर लेता है। भगवान का एक नाम है भक्ताधीन, आया भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्ता नाम अभयंकर। तो भक्ताधीन भक्त के पास क्या होता है जिससे प्रभु अधीन हो जाते हैं? बोले प्रेम। प्रेम अधीन कर लेता है प्रभु को। श्री सूक्ष्मतरम, जो परमाणु कहा जाता है वो भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी करोड़ों गुना छोटे सूक्ष्म प्रभु है। सूक्ष्म से, उनसे सूक्ष्म कोई है ही नहीं। अब इतने सूक्ष्म को ये मन बुद्धि कैसे पकड़ पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं। ये सामने ही देख सकते हैं, लौट कर नहीं देख सकते मन बुद्धि। ये जहां प्रकाश पड़ रहा है माया को केवल इतनी गति है, लेकिन जो सबका परम प्रकाश है वही आके मन बुद्धि में स्फुरित हो जाता है। ये कृपा है उनकी। नहीं, अतर्क मन बुद्धि की तर्कना से परे है भगवत तत्व। मन बुद्धि तो प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, पर प्रकृति को नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? प्रकृति के कार्य बाह्य बस। फिर परमात्मा के एक अंश से प्रकृति प्रकाशित है। जब प्रकृति को ही नहीं पकड़ सकते तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आज तक किसी ने बताया हो कि ये माया है, हमने पकड़ लिया, माया को हमने पकड़ लिया। सब बोलते हैं माया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन पूछो कौन, क्या है स्वरूप माया का, कहां पकड़े हैं? सब बोले माया, माया ग्रसित है इसीलिए ऐसा है। वो उसको बोल रहा है माया, और स्वयं माया ग्रसित है, और दोनों परिचय नहीं जानते कि माया किसे कहते हैं। प्रकृति को ही पकड़ पाना मन बुद्धि की बात नहीं, फिर परमात्मा को पकड़ लेना अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मता की अंतिम सीमा श्री कृष्ण है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी होंगे वहां भी हमारे श्री कृष्ण है। कहीं भी होंगे, कितना निर्भय हो जाओगे जब आप श्री कृष्ण का बल हृदय में धारण करोगे। प्रभु अणोरणीयान क्षमा, तो महतो महियान, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं।
ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव इतने बड़े हैं कि जैसे एक ये रोम है ना, रोम में एक जो एक बिंदु सा दिखाई देता है उसे रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लगे रहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ देखो ना तो लाखों करोड़ों गूलर एक डाली में ऐसे छोटी छोटी लाल लाल, और उनके भीतर देखो तो ऐसे पंख वाले भुनगे होंगे छोटे छोटे। हम सब भुनगे की तरह एक एक ब्रह्मांड में है। भगवान के रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम को, इतने बड़े हैं भगवान हमारे, इतने छोटे कि उनसे छोटा कोई है, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई है। मैं तो महीयान सर्वस्व धातारम, ओहो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं, धाता है। जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, अनंत जीवों का पोषण। देखो ऐसे ऐसे सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं कि चित्त लुभायमान हो जाए। उनको किसने रंगा? एक ही पक्षी के कई रंग शरीर में है, चोंच ऐसी तो यहां के बाल अलग तो ऐसे अलग, कैसा सुंदर। और सबका भरण पोषण, सबका भरण पोषण अनंत जीवों का। ओहो धातारम, जब अनंत जीवों का कर रहे हैं तो आपका भी कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय देने का मतलब क्या समझ रहे हो? सबसे बड़े कवि अर्थात विद्वान, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न हमारे भगवान है। पुराणम, सबसे पुराने पूर्वज महान हमारे भगवान है। अनुशासितारम, सब पर शासन, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, सबके ऊपर इन्हीं का शासन है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितने गुरुदेव, जितने शास्त्र, जितने संत, जितने महापुरुष, सब पर शासन। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु कृपा के बिना बोध को प्राप्त हुआ हो। तो सब गुरुओं का गुरु परम गुरु श्री कृष्ण आए। आखिरी में यहीं से शुरू होता है, आखिरी, इसीलिए इनको वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कोई भी हो, जितने भी शास्त्र हैं सब इन्हीं गुरु की वाणी है। जितने भी गुरुदेव हैं सब इन्हीं की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं इन्हीं की कृपा कोर से माया मुक्त होकर अपने अपने भाव के अनुसार इनका अनुभव करते हैं। अनुशासितारम, सब पर शासन। ये जानकर हमें प्रफुल्लित होना है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उनको तुम माखन चोर कह दो, तुम उनको ऐसा वैसा शब्दों से उच्चारण। कौन है? स्वयं परिचय बता रहे हैं। कविम पुराणा मनुशासितारो मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम अचिंत रूपो मादित्य वर्णम तमसः परस्तात। मैं छोटे से भी छोटा हूं, मैं महान से भी महान हूं। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करता हूं और अपने से ही पोषण करता हूं। आप अपने 3.5 हाथ शरीर को अपना मैं मान के पोषण करने के लिए परेशान है। 2-4 परिवार के लोगों को अपना मानकर टेंशन में है, कैसे क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों को अपने में धारण करके और सबका भरण पोषण कर रहा, वो मेरा स्वामी है। मेरा भरण पोषण नहीं करेगा? अरे मेरा भी भरण पोषण। तुम गर्भ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा भरण पोषण हुआ कि नहीं? तुम बाहर प्रकट हुए, तुम्हारे दांत नहीं थे, मर जाते अगर वो भरण पोषण की व्यवस्था न करता। मां के वक्षा स्थल में ही अनुकूल दूध की रचना कर दी, उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर जितना हम पचा सकते। कितना कृपालु है। हम समझते हैं अहम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सर्वस्व धातारम,
वो सब का भरण पोषण कर रहा है, मेरा आराध्य देव। सबको जो भी स्फूर्ति मिल रही, सबको, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो केवल प्रभु से मिल रही, केवल श्री कृष्ण से मिल रही। इसी बात को जानकर महात्मा जन सब में भगवत भाव से प्रणाम करते हैं कि बाहरी लीलाएं तीन गुणों के अनुसार, कहीं राक्षसी, कहीं राजसी, कहीं सात्विक, पर इनको जो स्फुरना मिल रही, जो सामर्थ्य मिल रही, जो पावर मिल रहा है, वो श्री कृष्ण से ही मिल रहा है।